डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे किस तरह से इंग्लिश में आसानी से 5 मार्क्स लेगा। अगर कुछ भी नहीं आता तो भी आप आसानी से 5 मार्क्स इंग्लिश लेटर में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लेटर दिया गया है, इमेजिन यूर सेल्फ रेहान रोहिणी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल राइट लेटर टू डीसी ऑफ गुलबर्गा फॉर क्लियरिंग गार्बेज नियर द स्कूल। आप हमारे नोट्स में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा पैटर्न। आपको कंपलसरी टू लिख के कॉमा देना है, उसके बाद आपको फ्रॉम लिख के कॉमा देना है। यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे एज पर दी अबव सब्जेक्ट आई एम डैश सर प्लीज डैश सॉल्व एज पॉसिबल सून बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम मनी प्रॉब्लम। उसके बाद आप लिखेंगे थैंक यू, उसके बाद लिखेंगे आप यूर फेथफुली। देखो ये डैश डैश यहाँ ऊपर डेट आएगी, उसके बाद प्लेस आएगी। ये डैश डैश में क्या लिखना है, ये टू में क्या लिखना है, टू में जो लिखना है आपके पास यहाँ पे देखो टू के बाद जो नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, डीसी ऑफ गुलबर्गा। तो टू में आएगा डीसी गुलबर्गा। क्या आएगा, डीसी गुलबर्गा। आपको कोई भी दो, प्रेसिडेंट दो, कुछ भी दे, जो टू के बाद रहता है ना वही उसका नाम रहता है जिसको हम लेटर लिखेंगे। फ्रॉम का मतलब क्या है, ये इमेजिन यूर सेल्फ जो है ना उसके बाद जो नाम देता है, स्लैश में जो नाम देता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए रेहान और रोहिणी दिया है, किसी का एक नाम रेहान। अब ये लेटर गुलबर्गा में लिख रहे हैं, इसका मतलब रेहान जो रहने वाला है गुलबर्गा, तो यहाँ पे आपको लिखना है रेहान गुलबर्गा। सिंपल सिंपल, कुछ भी नहीं है। देखो सब्जेक्ट जो है आपकी प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम हमेशा क्वेश्चन में लास्ट में दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्लियरिंग गार्बेज नियर स्कूल, यानी हमारे स्कूल के आसपास का कचरा हटाने के लिए। आपको कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट में यही कॉपी करना है, क्लियर गार्बेज अराउंड आवर स्कूल। सिंपल वे, कुछ भी मेहनत नहीं करना है। देखो एज दी अबव सब्जेक्ट आई एम है ना, आई एम के बाद जो पहला डैश दिखता है, इस डैश में क्या लिखना है, इस डैश में आपके फ्रॉम में आपने क्या लिखा है वही आपको कॉपी करना है। फ्रॉम में आपने क्या लिखा है, रेहान गुलबर्गा, रेहान गुलबर्गा, यहां पे आएगा रेहान गुलबर्गा। फ्रॉम में जो लिखे थे अपन वही यहां पे आएगा। इसके बाद देखो सर प्लीज। अब इसके बाद ये जो सेकेंड डैश है इसमें आपको क्या लिखना है, आपका सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में देखो आपके क्या है, सब्जेक्ट में क्लियर गार्बेज अराउंड स्कूल, सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज पॉसिबल बिकॉज वी आर सफरिंग। हम इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही। इतना सिंपल आसान तरीके से आपके लिए ये पैटर्न बनाया हूं, इंशाल्लाह आप पूरे मार्क्स लेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो। हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमडी सक्सेस एकेडमी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम हैंडल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश में 5 मार्क्स आप किस तरह से आसानी से एक ही झटके में एसए के ले सकते हैं। आपको एसए के लिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एसए प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक पैटर्न नोट्स जो स्क्रीन पे दिया है वो पैटर्न नोट्स मैंने खुद बनाया है। देखिए ये पैटर्न नोट्स उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन में बहुत वीक हैं। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको एसए में 4 स्टेप आएंगे। एक तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। ये चारों जो पॉइंट्स है आपको स्टार डाल के लिखना है। उसके बाद ये जो अंदर जो मैटर है ये पूरा सेम कॉपी करना है। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कहां पे मेहनत करना है, देखिए ये डैश 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 मैंने छोड़ा है, ये डैश डैश जो छोड़ा है वहां पे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम डालना है। जैसे सर ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपका टॉपिक है, यहां पे भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन डालेंगे, यहां पे भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन डालेंगे, यहां पे भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन डालेंगे, सेम यहां पे भी वैसा ही, यहां पे भी वैसा ही। अगर सर एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना पूछ के दूसरा पूछा है, फॉर एग्जांपल मैंने और एक ऐसे लिया जैसे कि पॉपुलेशन के ऊपर आता है। देखिए पॉपुलेशन पॉपुलेशन के ऊपर अगर आया तो क्या करना है, सेम थिंग, यहाँ पे भी पॉपुलेशन लिखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। किसी तरह का भी ऐसे आंदे, आपको क्या मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको अच्छे से रट्टा मारो, जो डैश है वहाँ पे जो ऐसे आपको दिया है वो लिखो।